हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ एक नई कहानी पैसे नहीं साथ चाहिए लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी पैसे नहीं साथ चाहिए। डोरबेल बजा तो रिया की माँ ने दरवाजा खोला। सामने रिया के डैड खड़े थे। बहुत ही ज्यादा थके हुए लग रहे थे और आते ही सोफे पर बैठकर रिया की मॉम से कहा, सीमा एक गिलास पानी लाना। रिया की मॉम पानी लेने किचन में आई तो देखा कि फ्रिज से सटकर खड़ी रिया अपनी उंगली मुंह में डालकर नाखून चबा रही थी और काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। उसे देखकर सीमा ने कहा, तुम अभी तक यहीं हो? फ्रिज के पास से हटकर रिया ने सीमा की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मॉम, आप पक्का बात कर लेंगी ना? फ्रिज से पानी निकालते हुए सीमा ने कहा, हाँ मैं बात कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। रिया ने सीमा से कहा, मॉम एक बार अपने चेहरे को तो देखिए, मुझसे ज्यादा तो आप टेंशन में लग रही हैं। देखिए पसीने भी आ रहे हैं आपको। सीमा ने अपने हाथों को अपने माथे पर रखा और देखा तो सचमुच उसे पसीने आ रहे थे। रिया की बात को टालते हुए सीमा ने कहा, चल हट, अब जाने दे मुझे, तेरे डैड को प्यास लगी है। सीमा ने रिया के डैड को पानी का गिलास थमाया और उनके पीने के बाद कहा, जी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सीमा की तरफ देखे बिना ही रिया के डैड ने कहा, बोलो क्या बात है? सीमा ने अटकते हुए कहा, जी वो रिया है ना? अपने टाई निकालते हुए रिया के डैड ने कहा, आखिर बोलोगे भी, क्या बात है? क्या हुआ है रिया को? हड़बड़ाकर सीमा ने कहा, जी कुछ नहीं हुआ है रिया को। अपनी मॉम को ऐसे देखकर वहाँ पर रिया आई और उसने अपनी मॉम के पास जाकर धीरे से उनके कानों में कहा, मुझे पता था आप नहीं बोल पाएंगी, आप रहने ही दीजिए। आंखों के इशारे से सीमा ने रिया से अपनी बेबसी जताई तो रिया अपने पापा के सामने गई और नीचे बैठकर उनके जूते का लेस खोलते हुए कहा, डैड कल आपको मेरे कॉलेज चलना होगा। कल मेरे कॉलेज में एक फंक्शन है जिसमें सभी को उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए गार्जियन के सिग्नेचर की जरूरत है, तो उसके लिए आपका वहाँ होना जरूरी है। बड़े ही उम्मीद से अपने डैड की तरफ देखते हुए रिया ने फिर कहा, आप आएंगे ना डैड? रिया के डैड ने अपने जूते पर से रिया का हाथ हटाया और खुद जूते निकालते हुए कहा, बेटा मैं कल खाली नहीं हूँ, कल मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहाँ पर तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। और तुम्हें स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है? मैं पैसे किस लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही ना। अब जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल सुबह बात करेंगे। रिया ने उदास स्वर में कहा, लेकिन सुबह तो आप जल्दी चले जाते हैं, तो मैं आपसे। रिया को बीच में रोकते हुए ही उसके डैड ने झल्ला कर कहा, मैंने कहा ना कल सुबह बात करेंगे, अभी जाओ, गुड नाइट। अपने डैड के शब्दों से निराश होकर रिया अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसने गुड नाइट नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि शायद आज रात उसे नींद ना आए। उसके डैड के एक फैसले पर उसका पूरा सपना टिका हुआ था। स्कॉलरशिप लेकर अपने दम पर पढ़ाई करना चाहती थी वो चाहती थी कि वो अपनी काबिलियत से लोगों का दिल जीते और अपनी काबिलियत से ही कुछ हासिल करे, लेकिन उसके डैड हैं कि हमेशा पैसे कमाने में लगे रहते हैं। रिया बेशक अपने कमरे में लेटी हुई थी, मगर बाहर से उसे अपनी मॉम और डैड की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसके डैड उसकी मॉम को कह रहे थे, मैं पूरा ऑफिस अकेले संभालता हूँ और तुमसे एक बेटी नहीं संभाली जाती। क्या ऐसे ही घर चलाते हैं? तुम उसे समझाती क्यों नहीं? आखिरकार मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम दोनों के लिए ही ना। तो फिर ये बात तुम दोनों को कब समझ आएगी? पहले से ही रिया को पता था कि उसके डैड उसकी बातों के लिए राजी नहीं करेंगे और अब अपने डैड का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर उसकी बची खुची उम्मीद भी चली गई। अगली सुबह तैयार होकर रिया डाइनिंग टेबल पर आई तो देखा कि उसके डैड न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसने एक बार फिर ट्राई करने का सोचा और अपने डैड से कहा, तो आपने क्या सोचा डैड? उसके डैड ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ही कहा, किस बारे में? तो रिया ने कहा, डैड वो मेरा स्कॉलरशिप। उसके डैड ने न्यूज़पेपर नीचे रखकर नाश्ता करते हुए कहा, इस बारे में हमारी बात रात को ही हो गई थी, मुझे अब कोई बहस नहीं चाहिए। रिया ने मायूसी से कहा, लेकिन डैड। रिया के डैड ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने कहा ना, इनफ। रिया एकदम निराश हो गई और नाश्ता किए बिना ही उठकर जाने लगी तो उसके डैड ने उसे रोकते हुए कहा, नाश्ता तो कर लो। रिया ने गुस्से में जवाब दिया, जरूरत नहीं है।
रिया के इस गुस्से से उसके डैड को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने नाश्ता करना छोड़कर गुस्से में कहा, आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात का है? अब मैं पैसे कमाऊं या तुम्हारी स्कॉलरशिप के चक्कर में पड़ूं? मैं किसके लिए कमाता हूं? तुम दोनों के लिए ही ना। तो फिर तुम दोनों ये बात समझते क्यों नहीं? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर रिया ने कोई खास जवाब नहीं दिया, बस एक ऐसा वाक्य कहकर चली गई जिसने उसके डैड को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो वाक्य ये था कि डैड, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। रिया उदास मन से कॉलेज चली गई। उसे पता था कि अब उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। स्टेज पर सभी के नाम अनाउंस हो रहे थे और सभी के मॉम और डैड अपने बच्चों को खुशी खुशी स्कॉलरशिप दे रहे थे, लेकिन रिया उदास मन से बैठी थी। स्टेज पर उसका नाम अनाउंस हो रहा था, लेकिन वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अब नाम अनाउंस होकर भी क्या होगा? जब तक उसके डैड स्कॉलरशिप पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं जा सकती और तब तक उस स्कॉलरशिप का कोई मतलब भी नहीं होगा। रिया अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि उसके बगल में बैठी हुई उसकी दोस्त सनाया ने उसे पकड़ कर हिलाते हुए कहा, कहाँ खोई हो? स्टेज पर तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है। सनाया की बातों से रिया अपने ख्यालों की दुनिया से रियल दुनिया में लौट आई और सनाया से कहा, नाम अनाउंस हो रहा है तो भी क्या फायदा? सनाया ने रिया की बातों से कंफ्यूज होकर कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? ये स्कॉलरशिप सभी को नहीं मिला है, तुझे मिल रहा है। तुझे मौका मिला है तो तू इस मौके को ऐसे गवा क्यों रही है? रिया को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी स्टेज से फिर से उसका नाम अनाउंस हुआ। मिस रिया, स्टेज पर आपके मॉम और डैड आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस रिया, आप कहीं भी हो स्टेज पर आ जाइए। आपके मॉम और डैड स्टेज पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये वाक्य रिया के दिमाग पे घूमने लगा। उसने मुड़कर देखा तो सच में स्टेज पर उसके मॉम और डैड हाथों में स्कॉलरशिप लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। रिया को देखकर उन्होंने उसकी तरफ हाथ हिलाकर हाय कहा। रिया सच में खुशी से उछल पड़ी और दौड़ते हुए स्टेज पर गई, लेकिन इस स्टेज पर जाकर उसने सबसे पहले स्कॉलरशिप नहीं लिया बल्कि अपने मॉम और डैड के गले लग गई। रिया को इमोशनल देखकर सभी लोग हैरान थे। उसने अपने डैड से कहा, डैड आप यहाँ? ये मिरेकल कैसे हुआ? माफी मांगते हुए रिया के डैड ने कहा, आई एम सॉरी बेटा, तुम सही थी और मैं गलत था। मुझे तुम्हारी बातों को समझना चाहिए। मैं पैसे इसलिए कमा रहा हूँ ताकि तुम और तुम्हारी मॉम खुश रहें, लेकिन जब तुम दोनों खुश ही नहीं हो तो मेरे पैसे कमाने का क्या मतलब है? मुझे पैसे नहीं बल्कि सपोर्ट देना चाहिए जो मैंने नहीं दिया। लेकिन अब से मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा और तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। खुशी के मारे रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने आंसू को पोंछते हुए अपने डैड से कहा, थैंक यू डैड, आई एम सो हैप्पी टू सी हियर लाइक दिस। रिया के मॉम और डैड ने स्कॉलरशिप रिया के हाथों में दिया और सभी जोरों से तालियां बजाने लगे। आज सच में उसके डैड ने उसे पैसे नहीं बल्कि एक अच्छा सपोर्ट दिया था। कहानी खत्म। वेल, आपको हमारी ये कहानी पैसे नहीं साथ चाहिए कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। ऐसे ही कुछ नए कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी अनलिमिटेड बाय जेनिफर को और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।